Hello students, welcome back to the channel. So we are here with the another session or another video of biological classification. Last video में हम introduction पढ़ चुके थे, kingdom classification पढ़ चुके थे, two kingdom classification किसने दिया, क्या क्या basis थे, and same goes for the five kingdom classification जो R.H. Whittaker ने दिया था, जिसमें five kingdoms हमने पढ़े, kingdom Monera, Protista, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांट, ये पांच किंगडम हमने पढ़े थे, क्या क्या बेसिस थे इनके, ये सब भी हम उसमें पढ़ चुके थे। सो अब हम स्टार्ट करेंगे, एक एक करके सारे किंगडम्स पढ़ेंगे और सबसे पहला किंगडम है मोनेरा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं किंगडम मोनेरा के बारे में। किंगडम मोनेरा की बात करें अगर हम, तो इसके मेंबर्स जो हैं, द सोल मेंबर्स आर बैक्टीरियाज। ओके, किंगडम मोनेरा में जितने भी मेंबर्स इस किंगडम में आते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस किंगडम में आते हैं, वो सारे बैक्टीरियाज हैं। बैक्टीरिया के बारे में एक चीज मैं और आपको बताना चाहती हूँ, दैट दे आर ओमनी प्रेजेंट। वो हर जगह प्रेजेंट है। आप ये एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है आपकी कि एक हैंडफुल ऑफ सॉइल में, एक हैंडफुल ऑफ सॉइल में नंबर ऑफ मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज आपको वहां पे मिलेंगे। ठीक है, एक छोटे से, आपने सिर्फ एक हैंडफुल सॉइल लिया है, एक छोटा सा अमाउंट है वो सॉइल का, उसमें भी आपको बहुत सारे बैक्टीरियाज दिखेंगे और वो बैक्टीरिया सेम भी नहीं हो सकते। दैट मीन्स वी हैव millions of bacteria which are of different kinds or types, right? So बैक्टीरिया एक टाइप के भी नहीं है, हर जगह प्रेजेंट है, ओमनी प्रेजेंट है। ये अलग अलग हैबिटेट्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, सी द सोल मेंबर्स आर बैक्टीरियाज। ओके, सोल मेंबर्स इनकी क्या है, किंगडम मोनेरा का बैक्टीरियाज। ये बहुत एक्सट्रीम हैबिटेट्स में आपको मिलता है। एक्सट्रीम हैबिटेट्स का मतलब ये है बेटा कि जहां पे कोई भी एटमॉस्फेरिक सिचुएशन, कोई भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन अपने एक्सट्रीम लेवल पे हो, राइट? जैसे हॉट स्प्रिंग्स, एक ऐसी जगह जो वहां जहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, डेजर्ट एरियाज में, स्नो एरियाज में, डीप ओशियंस, राइट? तो आपको एक्सट्रीम, नॉर्मल हैबिटेट्स में तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस एक्सट्रीम हैबिटेट्स जहां पे नॉर्मल लाइफ पॉसिबल नहीं है, नॉर्मली हैबिटेट्स को वहां पे बिल्डअप करना इज वेरी डिफिकल्ट, बट उन हैबिटेट्स में भी, उन जगह पे भी आपको बैक्टीरिया जरूर मिलेंगे, राइट? सो यहाँ पे हम मेन किंगडम पे आने से पहले, किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ने से पहले, इसको हम 2 से 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे फॉर श्योर, कि ये टाइप्स ऑफ, मतलब इस किंगडम मोनेरा को हम क्लासिफाई करेंगे कि यहाँ पे आर्कियोबैक्टीरियाज पढ़ेंगे, माइकोप्लाज्मा पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे। बट इनको पढ़ने से पहले हमें कुछ बैक्टीरियाज की जनरल बिहेवियर पैटर्न्स पढ़ना है। से फॉर एन एग्जाम्पल कि उनकी बॉडी फंक्शन किस टाइप से कर रही है, राइट? क्या बैक्टीरिया किस शेप्स के होते हैं, ठीक है? वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, रेस्पिरेशन वो कैसे कर रहे हैं, या फिर फोटोसिंथेसिस किस तरह से कर रहे हैं, क्या वो पैथोजेनिक है या नहीं है। सो ये कुछ कॉमन कैरेक्टर्स हैं जो हम बैक्टीरिया के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम मेन किंगडम पे आएंगे, दैट इज किंगडम मोनेरा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे शेप ऑफ बैक्टीरियाज। बैक्टीरिया शेप के बेसिस पे 4 सब कैटेगरीज में डिवाइडेड है। कोकाई, यहाँ पे मैंने एक एनसीईआरटी का डायग्राम आपको यहाँ पे है, यहाँ पे आपके स्लाइड में, दिस इज कोकाई। ठीक है, सी दिस ओवल शेप, राउंड शेप जो आपको बैक्टीरिया दिखेंगे उनको हम कोकाई बोलते हैं, कोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, से फॉर एन एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, नेक्स्ट इज बेसिलाई। बेसिलाई, सी दिस बेसल शेप के जो होते हैं, दिख रहा है आपको, राइट? राइट, this is bacilli shape, right? Next is spirilla. Spirilla this rod shape, ये दिख रही है रॉड शेप, ठीक है? स्पाइरला कैसे होता है बेटा, रॉड शेप होता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, रॉड शेप होता है, राइट? नेक्स्ट इज विब्रियो। ये विब्रियो होता है बेटा कॉमा शेप, कुछ इस तरीके से, सी सिंपल कॉमा जैसा। ओके, राइट? ये कुछ हमने शेप्स के बारे में पढ़ लिया, 4 कैटेगरीज में, 4 सब कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया बैक्टीरियाज को ऑन द बेसिस ऑफ शेप, कोकाई, बैसिलस, स्पाइरला एंड विब्रियो, राइट? नेक्स्ट वी हैव बैक्टीरियल रेस्पिरेशन।
रेस्पिरेशन हमको पता है क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज और फूड। ठीक है, फूड हम कॉमन लैंग्वेज में बोल सकते हैं, बट वो फूड किस फॉर्म में स्टोर है बॉडी में, वो हम स्पेसिफिकली बायो में यूज करते हैं। ठीक है, सो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज, उसको तोड़ने का प्रोसेस और फिर उससे एनर्जी फॉर्म करना इज रेस्पिरेशन, राइट? प्लीज डोंट कंफ्यूज रेस्पिरेशन विद ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन यू कैन से, बिकॉज रेस्पिरेशन में हम जो गैसेस यूज करते हैं, वो गैसेस ब्रीदिंग की वजह से ही एक्सचेंज हो रही हैं, इन और आउट बॉडी से जा रही हैं। ठीक है, सो ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। लेकिन रेस्पिरेशन एज अ होल अगर आप डेफिनेशन देखें तो रेस्पिरेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ फूड, और स्पेसिफिकली यू कैन से अ कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एनर्जी, राइट? ताकि वो एनर्जी फिर यूज करके हम बाकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अपनी बॉडी के परफॉर्म कर पाए। ठीक है, सो ये ह्यूमंस में भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेम ये चीज करते हैं। तो बैक्टीरियल रेस्पिरेशन के बेसिस पे बैक्टीरियाज बेटा दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं दिस एनारोबिक और एक होते हैं एरोबिक। इनके नाम से पता चल रहा है, सी दिस एरोबिक वर्ड हेयर, इट मीन्स ऑक्सीजन, O2। और एक चीज और ध्यान रखना, ए और एन हमेशा, बायो का मतलब होता है, बायो में एन और ए का मतलब हमेशा होता है एब्सेंट। जैसे हम बहुत बचपन से पढ़ रहे हैं ये चीज, बायोटिक एंड अबायोटिक। तो बायोटिक इज लिविंग और अबायोटिक लग गया तो नॉन और नॉट लिविंग। सो एप्स किसी भी चीज के आगे बायो में अगर ए या एन लग जाता है, दैट मीन्स दैट फीचर इज नॉट प्रेजेंट है, राइट? सो यहाँ पे एरोबिक का मतलब हो गया कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और एनएरोबिक का मतलब हो गया कि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट? सो यहां से हम एक चीज कंपाइल करते हैं कि जो बैक्टीरियाज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करते हैं उन्हें हम एरोबिक बैक्टीरियाज बोलते हैं, और वो बैक्टीरियाज जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन करते हैं उन्हें हम एनारोबिक बैक्टीरियाज बोलते हैं। लेकिन ये भी दो दो कैटेगरीज में, दो दो सब क्लासेस में डिवाइड होते हैं। सबसे पहले हम एरोबिक बैक्टीरियाज लेते हैं। एरोबिक बैक्टीरियाज में देखो, सबसे पहला है ऑब्लिगेट एंड द अदर वन इज फैकल्टेटिव। ठीक है, ऑब्लिगेट का मतलब होता है बेटा कंपल्सरी, मैंडेटरी, मतलब वो बैक्टीरियाज जिनको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का प्रेजेंस मैंडेटरी होता है, जरूरी होता है। इट मींस कि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो वो रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे, राइट? दैट इज ऑब्लिगेट एरोब्स। ऑब्लिगेट एरोब्स क्या होते हैं? ऑब्लिगेट एरोब्स वो होते हैं जो कंपल्सरली सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही रेस्पिरेशन करेंगे। अदर वन इज फैकल्टेटिव, ये फैसिलिटी पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये इनके बेसिकली ये अपने आसपास की फैसिलिटीज पे डिपेंड करता है। एज आई सेड कि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो प्रेजेंस में कर लेंगे, और अगर नहीं है, कभी अगर जैसे नहीं हुई, तो वो उसकी एब्सेंस में भी कर सकते हैं। दैट व्हाट फैकल्टेटिव है मीन्स, राइट? फैकल्टेटिव का मतलब होता है कि नॉर्मली अगर इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट तो नॉर्मली वो एरोब की तरह ही फंक्शन करेंगे, लेकिन कभी इन केस अगर ऐसा है कि ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है कभी, तो वो एज एन एनएरोब भी फंक्शनिंग कर सकते हैं, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो, राइट? सो ऑब्लिगेट एरोब एंड फैकल्टेटिव एरोब। अदर इज एनारोबिक बैक्टीरियाज। एनारोबिक बैक्टीरिया से बेटा फर्दर दो पार्ट में, दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव। सेम वही वर्ड का मीनिंग तो सेम ही रहेगा, बट इसके आगे का वर्ड हमने चेंज किया, दैट इज ऑब्लिगेट एंड एरोब। ऑब्लिगेट एंड एरोब मतलब वो बैक्टीरियाज जो कंपल्सरली ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही रेस्पिरेशन करेंगे, राइट? एंड फैकल्टेटिव एनारोब कि नॉर्मली ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन करते हैं, बट कभी अगर उनको जरूरत पड़े या ऑक्सीजन की प्रेजेंस है भाई, तो वो कर सकते हैं। दैट मीन्स वो इतना केपेबल हैं कि वो दोनों तरह से कर सकते हैं। फैकल्टेटिव एनारोब भी और फैकल्टेटिव एरोब भी, दोनों ही एब्सेंस में भी कर सकते हैं, प्रेजेंस में भी कर सकते हैं। लेकिन फर्क इतना है बेटा कि फैकल्टेटिव एरोब जो है वो नॉर्मल सिचुएशन में प्रेजेंस में करेंगे, बट कभी उसको अगर जरूरत पड़ी कि एब्सेंस में भी करना है तो वो कर लेगा।
कोई दिक्कत नहीं आएगी उसे। एंड फैकल्टेटिव एनाएरोब जो है वो नॉर्मली पसंद करते हैं एब्सेंस में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन करना, बट इन केस अगर उनको जरूरत पड़ी तो वो प्रेजेंस में भी कर सकते, राइट। सो बैक्टीरिया रेस्पिरेशन के बेसिस पे दो पार्ट्स में डिवाइड किए हमने, एनारोबिक एंड एरोबिक। एरोबिक जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करते हैं, एनारोबिक जो उसकी एब्सेंस में करते हैं। एरोबिक भी होते हैं ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव, और एनारोबिक भी होते हैं ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव, राइट। ओके, बहुत सिंपल था, अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, आप एक बार खुद से पढ़ेंगे और आराम आराम से इसको देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे नहीं है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे मैंने एक एनसीईआरटी का छोटा सा एक पैराग्राफ यहाँ पे रखा हुआ है, दैट जो क्या बोल रहा है, दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर कैसा है बेटा, बहुत सिंपल है। दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, राइट। देखो क्या बोल रहे हैं वो, कि जितना इनका स्ट्रक्चर सिंपल है ना, उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स इनका बिहेवियर, ठीक है। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सेल्स ऐसा नहीं है कि भाई सेल जो है वो अरेंज्ड है टिश्यूज में, फिर टिश्यूज अरेंज्ड है ऑर्गन में, ऑर्गन अरेंज्ड है ऑर्गन सिस्टम में, इस तरह से कोई भी कॉम्प्लिकेटेड अरेंजमेंट सेल का नहीं है। लेकिन इनका बिहेवियर बहुत अलग है। जैसे अभी देख लो, रेस्पिरेशन ये दो तरीके से कर रहे हैं, उसमें भी फिर हमने दो अलग अलग, इन टोटल आप चार यहाँ पे कैटेगरीज देख रहे हो, ठीक है, दो एरोबिक की और दो एनारोबिक की, राइट। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना, तो यही वो बोल रहे हैं कि स्ट्रक्चर जितना सिंपल है, बिहेवियर उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, राइट। Compared to many other organisms, bacteria as a group show the most extensive metabolic diversity. ठीक है, इतना ज्यादा डाइवर्स हर मेटाबॉलिक एक्टिविटी इनकी बॉडी में होता है, बी इट रेस्पिरेशन, डाइजेशन, फूड प्रोडक्शन, एनीथिंग, ठीक है। इतना ज्यादा डाइवर्सिटी इनको देखने को मिलेगा कि एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से काफी ज्यादा डिफर होगा इन फंक्शनिंग, ठीक है। सम ऑफ द बैक्टीरियाज आर ऑटोट्रॉफिक, दैट इज दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ये हमको पता है, फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। क्या डिफरेंस होता है, ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं और हेटरोट्रॉफिक हो सकते हैं। तो बेसिकली न्यूट्रिशन के बेसिस पे हमने यहाँ पे बात की, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये याद रखना, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी 2-3 लाइंस जो ऊपर वाली हैं, दैट although the bacterial structure is very simple but they are very complex in behavior, ठीक है। जितना सिंपल स्ट्रक्चर है, बिहेवियर उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, और बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव बैक्टीरियल न्यूट्रिशन, जो अभी हमने पहले पैराग्राफ की लास्ट 2-3 लाइंस में पढ़ा, वो हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। हमारे पास दो तरीके के न्यूट्रिशन आते हैं, ये हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, आई डोंट थिंक कोई ऐसा होगा जिसको ये नहीं पता होगा, बट स्टिल मैं एक बार रिकॉल करवाना चाहूंगी आपको। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ऑटो का मतलब होता है बेटा, दिस वर्ड ऑटो है, इट मीन्स सेल्फ, ठीक है। तो अपना खाना खुद बनाने वाले, अपना न्यूट्रिशन खुद लेने वाले, उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। जो अपना खाना खुद बनाते हैं, दैट मीन्स अपने न्यूट्रिशन के लिए वो खुद से ही जिम्मेदार है, देन दोज आर ऑटोट्रॉफिक, राइट। हेट्रो हेट्रोट्रॉफिक मतलब हो जाएगा बेटा, हेट्रो का मतलब हमें पता होता है अलग अलग, डिफरेंट, नॉट सेम, डिफरेंट, अलग अलग तरीके से न्यूट्रिशन कंज्यूम करने वाले ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक। मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये बहुत अलग अलग तरीके से न्यूट्रिशन लेंगे, ठीक है। तो हेट्रोट्रॉफिक बेटा कुछ भी हो सकता है, हेट्रोट्रॉफिक में पैरासिटिक फॉर्म भी आता है, ठीक है। पैरासिटिक वो होता है बेटा जो लिविंग होस्ट पे फीड करता है, ठीक है। सेप्रोफिटिक होता है, सेप्रोफाइटिक बेसिकली वो होते हैं जो डेड और डिकेइंग पे फीड करते हैं। होलोजोइक होता है, ठीक है। होलोजोइक वो होते हैं जो पहले जो फूड है वो कंज्यूम करेंगे और बॉडी के अंदर जाने के बाद डाइजेशन होगा, जैसे कि हम ह्यूमंस, राइट। तो ये अलग अलग तरीके के हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं, और ये ऑटोमेटिकली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे फॉर फूड, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं हेटरोट्रॉफिक में, तो कुछ सिंपल है, अगर हम ये तो मैंने आपको
इन जनरल बता दें कि कितने तरीके के हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपको मिलते हैं। लेकिन अगर हम बैक्टीरियाज की बात करें तो बैक्टीरियाज मोस्टली बेटा होते हैं पैरासिटिक बैक्टीरियाज। तो जितने भी पैरासिटिक बैक्टीरियाज होंगे वो सब हेटरोट्रॉफिक होंगे, राइट। नाउ वी कम टू द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम पढ़ते हैं दो तरीके के, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। ठीक है, बेसिकली सिंथेसाइज तो हो रहा है, नाम से पता चल रहा है सिंथेसिस हो रही है, फूड प्रोडक्शन हो रहा है, फूड सिंथेसिस हो रही है, लेकिन क्या यूज करके हो रही है? अगर सनलाइट यूज करके हो रही है, फोटो लाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट को यूज करके अगर खाना बन रहा है, देन दैट इज फोटोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस का मतलब होता है बेटा जो इनऑर्गेनिक केमिकल्स को यूज करके खाना बनाते हैं, उन्हें कहते हैं हम कीमोसिंथेटिक। ठीक है, कीमोसिंथेटिक बेसिकली हम बोल सकते हैं जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज हो गए आपके, राइट। तो इनऑर्गेनिक केमिकल्स को यूज कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे आ जाएंगे आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज। ठीक, कीमोसिंथेटिक डन। फोटोसिंथेटिक पे आता है। फोटोसिंथेटिक आप देख रहे हो मैंने फर्दर आप यहाँ पे दो पार्ट्स में फिर डिवाइड किया है कि फोटोसिंथेसिस मतलब लाइट को यूज करके अपना खाना तो बना रहा है, सनलाइट को यूज करके लाइट की प्रेजेंस में खाना बन रहा है, दैट इज फोटोसिंथेसिस। लेकिन फोटोसिंथेसिस भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया फर्दर दो टाइप के होते हैं, एन ऑक्सीजेनिक एंड ऑक्सीजेनिक। एन ऑक्सीजेनिक बेटा वो होते हैं जो अपना फूड प्रोडक्शन करते हैं लेकिन ऑक्सीजन को यूज करके नहीं करते, वही चीज एन एब्सेंस, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और जो ऑक्सीजन को यूज करके फोटोसिंथेसिस करते हैं उन्हें बोलते हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजेनिक, सॉरी। तो यहाँ पे O2 इज नॉट यूज्ड, वाइल ऑक्सीजेनिक में O2 इज यूज्ड। ठीक है, ऑक्सीजेनिक का अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, राइट। और यहाँ पे सल्फर बैक्टीरियाज आ सकता है जो सल्फर को यूज करके लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, सो डन। एक बार फिर से रिकॉल कर रहे थे, बैक्टीरियल न्यूट्रिशन दो टाइप का हो गया, मेन डिवीजन जो उसका हो गया इसका ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक वो बैक्टीरियाज हो गए जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, और हेटरोट्रॉफिक वो हो गए जो अपना खाना खुद नहीं बना रहे, किसी और पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि पैरासिटिक बैक्टीरियाज, ये लिविंग होस्ट पे रहते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। अब खाना खुद बना रहे हैं तो अगर सनलाइट की प्रेजेंस में को यूज कर, सनलाइट की प्रेजेंस में अगर फूड बना रहा है देन दैट इज फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स की तरह। और अगर इनऑर्गेनिक केमिकल्स को यूज करके लाइक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन यूज करते हैं तब खाना बनाते हैं, तो उनको बोलते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, राइट। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी फर्दर अब सनलाइट की प्रेजेंस में कर तो रहे हैं, प्लांट को इमेजिन करो, तो हम फोटोसिंथेसिस कर तो रहे हैं, ठीक है, प्लांट लाइट की प्रेजेंस में, लेकिन अब ऑक्सीजन यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके बेसिस पे फिर फर्दर हमने फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को दो सब कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, दैट इज ऑक्सीजेनिक एंड एनऑक्सीजेनिक। ऑक्सीजेनिक नाम से पता चल रहा है वो जो ऑक्सीजन को यूज करके फोटोसिंथेसिस करते हैं, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी, राइट। और एन ऑक्सीजेनिक का हो गया जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में, मतलब ऑक्सीजन को यूज नहीं करते ड्यूरिंग फूड प्रोडक्शन, राइट। दोज आर एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जैसे कि सल्फर बैक्टीरिया, राइट। सो बैक्टीरियल न्यूट्रिशन हो गया। नेक्स्ट वी हैव बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन। ठीक, अदर एक क्वालिटी हम पढ़ते हैं बैक्टीरिया की, और दूसरा हम उनका एक फंक्शनिंग पढ़ेंगे, दैट इज रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन किस तरह से कर, ये तीन तरीके से रिप्रोडक्शन करता है, एक तो बाइनरी फिजन हुआ, एंडोस्पोर फॉर्मेशन हुआ, और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, एक एक करके हम पढ़ते हैं। बाइनरी फिजन का मतलब होता है बेटा कि जब एक बैक्टीरिया दो में टूट जाता है, दैट इज बाइनरी फिजन। बाइनरी मीन्स टू, फिजन मीन्स टूटना। तो एक कंप्लीट बैक्टीरिया जब दो बैक्टीरिया में टूट जाता है तो उसे बोलते हैं बाइनरी फिजन। ठीक है, नेक्स्ट इज एंडोस्पोर फॉर्मेशन। यहां पे स्पोर फॉर्मेशन होता है,
स्पोर फॉर्मेशन इज देयर, राइट। और फिर यही स्पोर, ईच स्पोर विल ग्रो इनटू न्यू बैक्टीरिया और न्यू इंडिविजुअल। ईच स्पोर विल ग्रो ओके। नेक्स्ट इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में फर्दर हमारे पास तीन चीजें आती हैं, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन, conjugation and transduction। ये तीन कैटेगरीज हैं हमारे पास जिनके थ्रू जेनेटिक रिकम मतलब दो, एक या दो से ज्यादा बैक्टीरियाज का जेनेटिक मटेरियल को रिकम्बाइन किया जाता है कुछ नया बनाने के लिए, ठीक है, या उनको कुछ नई चीज प्रोवाइड करने के लिए, स्पेसिफिक कैरेक्टर प्रोवाइड करने के लिए। तो ये तीन तरीके से होता है, उनके जेनेटिक को हम रिकम्बाइन कर सकते हैं तीन तरीके से, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। ठीक है, ये तीनों के नाम ऑल्दो एनसी इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में सिर्फ ये तीनों के ऐसे नाम दिए हुए हैं, इनको फर्दर डिवाइड नहीं किया हुआ है। जैसे मैंने आपको जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के तीन टाइप बताए, ये टाइप एनसीईआरटी में नहीं है, बट स्टिल पता होना चाहिए आपको कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन किन मेथड्स के थ्रू हो सकता है। तो तीन मेथड्स के थ्रू हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। इट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक, राइट, इसे ज्यादा नहीं देखना है। नेक्स्ट इज पैथोजेनिक बैक्टीरियाज। ओके, दिस इज द लास्ट बिहेवियरल पैटर्न जो हम पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया का। इसके बाद हम डायरेक्ट जो है किंगडम मोनेरा की मेन क्लासेस पे आ जाएंगे, ठीक है। पैथोजेनिक बैक्टीरियाज में हमको यहाँ पे चार कॉमन, जो आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है वही मैंने ली है यहाँ पे। एनसीईआरटी में ये चार डिजीजेस आपको दी हुई हैं। अब ऑब्वियसली बिकॉज बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये सब बैक्टीरियल डिजीजेस ही होंगी। फर्स्ट इज कॉलरा, ठीक है। ऑल्दो एनसीईआरटी में इनके कॉजेटिव बैक्टीरिया के का नाम नहीं दिया हुआ है, सिर्फ डिजीजेस का नाम दिया हुआ है, राइट। सो सिर्फ हमको यहाँ पे ये पढ़ना है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं बेटा जो पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक का मतलब होता है डिजीज कॉज, ठीक है। पैथोजेनिक मीन्स डिजीज कॉजिंग, ठीक है। जैसे टाइफॉइड, सेल्मोनेला टाइफी, ठीक है। टिटनस, क्लस्ट्रीडियम टिटनी, ठीक है। सिट्रस कैंकर करता है जेंथोमोनास सिट्री, ठीक है। सिट्री एक सब स्पीशीज भी है। कॉलेरा करता है, कॉलेरा कॉज कौन करता है? वेप्रियो कॉलरी, ठीक है। ये चार डिजीजेस एनसीईआरटी में दी हुई हैं। इनके जो कॉजेटिव बैक्टीरियाज के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं, दैट इज सैल्मोनेला टाइफी एंड अदर दीज थ्री, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया। एनसीईआरटी में सिर्फ आपको डिजीजेस के नाम दिए हैं, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि ये इन केस अगर पूछ लिया जाए कि कौन सा बैक्टीरिया कौन सी डिजीज यहाँ पे कॉज कर रहा है, दीज फोर आर वेरी कॉमन, ठीक है। टाइफाइड एक बार रिकॉल कर लेते हैं। टाइफाइड कॉज होता है बेटा साल्मोनेला टाइफी से। टिटनेस कॉज करता है क्लॉस्ट्रीडियम टिटनी, ठीक है। सिट्रस कैंकर करता है जेंथोमोनास सिट्री, और कॉलेरा करता है विब्रियो कॉलेरा, ठीक है। ये चार बैक्टीरियाज जो हैं ये अदर अलग अलग चार डिजीजेस कॉज करते हैं। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट बैक्टीरियाज आर सम बैक्टीरियाज आर पैथोजेनिक इन नेचर। इसीलिए हम बोलते हैं बैक्टीरियल डिजीज हो गई, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, वो किस वजह से होता है? इन बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से ही होता है। ये बैक्टीरियाज किसी भी तरह से हमारी बॉडी में जाते हैं और फिर अपना नंबर इंक्रीज करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं। जब इनकी ग्रोथ होती है तभी ये बैक्टीरियल डिजीज या बैक्टीरियल इन्फेक्शन बॉडी में कॉज करते हैं, राइट। सो दिस कंप्लीट्स योर कॉमन बिहेवियर पैटर्न्स ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें हमने उनके बारे में कुछ चीजें पढ़ी। सबसे पहले रिकॉल कर लेते थोड़ा सा, उनके टाइप्स पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ शेप। नेक्स्ट रेस्पिरेशन पढ़ा, ठीक है, रेस्पिरेशन के बेसिस पे वो दो टाइप के होते हैं। फिर हमने उनका न्यूट्रिशन पढ़ा, देन बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन एंड एट लास्ट पैथोजेनिक बैक्टीरियाज। ओके, नेक्स्ट
सेशन में नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा के बेसिक जो क्लासेस हैं, जो मेन हैं, और उनके फीचर्स हम पढ़ेंगे, एग्जाम्पल लेंगे, डायग्राम्स देखेंगे. ओके, so we'll come up with another video very soon.